प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस कायनात को तख्लीक फरमाया, यानी इस दुनिया को बनाया और इसके साथ ही साथ इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस कायनात की तख्लीक के बाद वक्त आने पर तेज़ रफ्तार से गुजरता गया और वक्त के साथ ही साथ ज़माना भी बदलते गए। इस तरह इस कायनात के अंदर बेशुमार कौमें इस दुनिया के अंदर आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। और कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को भेजा। इस तरह तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत के कायम होने से पहले उसकी तैयारी करने को हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी है और हम उनकी आखिरी उम्मत है। इसके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत कायम होगी, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर जानदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार किए जाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला एक है, वो वादहु ला शरीक है, उसका कोई शरीर नहीं, और हम इंसान ने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है, और बेशक क़यामत बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी एक ऐसा खौफनाक और पुर असरार सवाल है जिसको सुनने पर हर मुसलमान खौफ के अंदर और खोज के अंदर मुतालबा हो जाता है, और हर कोई यह जानना चाहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है। इसकी निशानियाँ क्या है, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर रखे और इससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि उस दौर के अंदर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियाँ के बारे में सवालात किए गए, और सहाबी करीम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की। प्यारे दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जाहिर होने वाले बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन उनमें से चंद निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कुर्ब क़यामत में जाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानी कहा जाता है, जिससे जाहिर हो जाएगा कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक नहीं बाकी रहा। प्यारे दोस्तों, उन चंद बड़ी निशानियों में से एक खास निशानी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ़ लाएंगे और इनकी पैदाइश कौन सी शहर में होगी और वो कितने अरसे इस रुई ज़मीन पर रहेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरान हुकूमत में कौन कौन से वाक़ियात रहनुमा होगी और इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर किस तरह होगा, और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके, और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किन की औलाद में से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब देखने वाली आँखों से इस कायनात की शुरुआत से लेकर आखिर तक हर चीज़ का मुशाहिदा किया, और सहाबी कराम ने कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाली निशानियों का जिक्र फरमाया, जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़ुहूर पजीर हो चुकी है, और सिर्फ कुछ चंद निशानियां ऐसी हैं जिनका ज़ुहूर होना बाकी है। इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी इकराम से उन चंद बड़ी निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर का भी जिक्र का वाक़या फरमाया। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जानने से पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बरहक है। जिसने दज्जाल के कब्र को झुटलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना शरीफ पर होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा
की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हजरत हसन बिन अल रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरमी मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा। और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के नाम पर होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उन ज़ाहिरी निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी और उनके दोनों दांतों के दरमियान हल्की दूरी होगी। उनकी जाए हिजरत बैतुल मुकद्दस होगी। उनके दोनों कांधों के दरमियान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल का एक खास अलामत होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में इस दुनिया पर तशरीफ लाएगी जब इस रुए ज़मीन पर गुनाह आम हो चुके होंगे और इख्तलाफत और जलजलियों की कसरत होगी। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस रुए ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे और गुनाहों के अंदर मुतालबा इस रुए ज़मीन के इंसानों को अदल इंसाफ से भर देंगे, जैसे कि यह पहले ज़मीन जुल्म सितम से भरी हुई थी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से ज़मीन और आसमान वाले बहुत खुश हो जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गरीब लोगों के दरमियान माल तकसीम करेंगे यानी बांटेंगे और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया के दिलों को गिना से लबरेज कर देंगे। आप लोगों के दरमियान अदल इंसाफ करेंगे और आप लोगों के दरमियान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गुरबा और मसाकिन यानी गरीब और लाचार लोगों का इस कदर ख्याल करेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि इस आवाज लगाए कि जिस किसी भी चीज की जरूरत हो वो मेरे पास आए और अपनी जरूरत की चीज ले जाए। उस वक्त आपके दौर में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और आपकी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई शख्स भी जरूरतमंद ना होगा। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जब उस दौर के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस दौर के अंदर इख्तिलाफात रहनुमा हो जाएगी, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे और आप अहले मदीना से निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमाया जाएगा। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे और वो लोग मकाम इब्राहिम पर आप अलैहिस्सलाम से बैत लेंगे और आपके हाथ पर बैत करेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में आपकी उम्मत के नेक और बड़े लोग इस कदर नियमतों से मालामाल हो जाएंगे जैसे उन्होंने कभी ना सोचा होगा। उन पर इस कदर मुसलधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रुका नहीं जाएगा और जमीन पर इस कदर फल और अनाज उगाएंगे कि जो भी बोए जाएगा सब के सब उग जाएगा। और इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस दौर के लोगों से बहुत ही ज्यादा मात्रा में गिला और नियमतें अता फरमाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले मशरिक से एक सिहाई परचम का लश्कर नमूदार होगा। वो लोग रुए जमीन के ऊपर इस तरह कत्ल नुमागार करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने ना किया होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन के ऊपर 40 साल के लंबे वक्त तक रहेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में इराक से एक लश्कर आएगा तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को महफूज रखेंगे, जबकि लश्कर जुल हुलैफा के चटियल मैदान में पहुंचेगा। प्यारे दोस्तों, ये जुल हुलैफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो उस जगह पर पहुंचेंगे तो उस लश्कर को जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। उनमें से ऊपर वाले नीचे वाले और नीचे वाले ऊपर वाले को कयामत तक ना जान सकेंगे। इस दौर के अंदर एक ऐसा खौफनाक फितना रोनुमा होगा जो कि हर समीर दाखिल हो जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा और लोगों से कहेगा कि तुम्हारे पास ये अमीरी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद है, बस तुम लोग इनकी इत्तबा करो और इनकी परवाह करो। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इस हाल में होगा कि आपके सर अक़दस पर इमाम शरीफ होगा जो कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सुन्नत है। और उस वक्त उनके बारे में एक आवाज़ लगाने वाला यह आवाज़ लगाएगा, कहेगा कि यह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, बस तुम लोग इनकी परवाह करो
اور ان کے حکم کی اتباع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا اور دین اسلام کا ختم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمایا۔ اس وقت 313 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں سے عورتیں بھی شامل ہوگی، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کو زندہ ہونے کی خواہشیں کریں گے، اور زمین کے نیچے والے چیزیں زمین کے اوپر والے چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عالم بردار نوجوان تمیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اس دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل امام بیت المقدس میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کرے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ ہی کے لیے اقامت کی گئی ہے۔ تو اس طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں کی امامت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم میں جنگ لڑتے رہیں گے، اور تیسرے دن غلبہ یعنی جیت حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ تو دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کے 4 تکبیروں سے فتح کریں گے، 6 لاکھ لوگوں کا قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکلی گئی تمام چیزوں کو واپس لے جائیں گے، جیسے کہ تابوت، سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر، اور 2 کافر منو سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے کاٹے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میلی ہے، چوڑائی 500 میلی ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، اور اس کے ہر دروازے کے سے لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے، اور پھر وہ 7 سال کی مدت تک قائم پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف مبتلا کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اہل روم کو اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا تو مسلمان اس مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھیوں کے پاس پناہ لیتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان کی نشانیوں کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے کہ تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لڑکی کو گاڑو گے تو لڑکی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام پر معاملات اور تمام تک جنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے آپ ایسے ہی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب